हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये आपके लिए PYQs लाए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कॉन्सेप्ट समझना किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस को मत रटना। देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये एक दिया हुआ है फंक्शन। इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है। प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। LHS और RHS इक्वल प्रूव करना है। प्रूव दैट में तो एक चीज तो आपको और इजी कर देता है कि भाई आपको आंसर दिया रहता है। प्रूव दैट पता है यार, यही लाना है मुझे, तो दिक्कत नहीं है। हमें इसी के तरफ क्या करना है, प्रोसीड करना है। जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना, बस वो आंसर भी आपको पता है, बस उसकी तरफ क्या करो, प्रोसीड करो। देखो y इक्वल टू हमारे पास गिवन है, ठीक। y इक्वल टू हमारे पास गिवन है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, देखो dy बाय dx, ये क्या है, फंक्शन इनसाइड फंक्शन का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को लेट करेंगे t। तरीका क्या है, देखो ये बन जाएगा x के पावर n के फॉर्म में, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, d बाय dx। और मैं फॉर्मूला भी लिख लेता हूं आपके लिए, ताकि किसी को अगर नहीं पता है तो उसको समझ में आ जाए। x रेज टू पावर n का फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा, nxn-1, ठीक है। ये होता है। दूसरा, फंक्शन इनसाइड फंक्शन में क्या होता है, एक जो इनसाइड फंक्शन होता है उसे भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं चेन रूल। तो ये होता है d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब मैंने इसको ये बताता हूं कि लिखते कैसे, है ना। ये लिखा ऐसा जाता है, चेन रूल बोलता क्या है, मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं ना, एकदम छोटे से छोटा स्टेप भी आपको बता रहा हूं। भले आपको पता होगा चीज, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, चेन रूल में लेट करते हैं। किसे लेट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को कुछ ना कुछ लेट किया जाता है टी। तो जैसे ही आप इसको टी लेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, d बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इनटू में हम क्या करेंगे, वह फंक्शन जिसे हमने टी लेट किया है, तो d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ये किया जाता है। और यही हमारा क्या रहता है, चेन रूल। तो हम क्या करेंगे ना, कुछ क्वेश्चंस के बाद जैसे प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाती है तो अब ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, चेन रूल आप ये डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि ये x रेज टू पावर ऑफ n का फॉर्म है, तो मैं उसको nx(n-1) में ब्रेक कर दूंगा और मल्टीप्लाई में डायरेक्ट साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो ये कुछ कुछ स्टेप्स है, ये कब आएंगे, स्किप आप कब कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो तभी मैं कहता हूं मैथमेटिक्स स्ट्रांग करना है तो प्रैक्टिस करो, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये छोटा सा रूल था, अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि हाँ भाई समझ में आया ये चीज हमें, ठीक है। तो अब इसके बाद का स्टेप मैं कर ही देता हूं। देखो इसके बाद का स्टेप क्या होगा, अब ये हो जाएगा मेरा क्या, 2 इंटू टी, और साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। मैं तो अभी स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूं। 2 इंटू टी मेरा क्या था, जैसे हमने लेट किया था, वो था साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरा dy बाय डी एक्स। अब अगर आपको पता रहता ना तो आपको ये स्टेप, इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट इसके बाद क्या करते थे, ये वाला स्टेप करते थे, ठीक है। 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करो और सॉल्व कर दो, ठीक। तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई। यहां पे अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दो। प्रूफ क्या करना है, देखो मुझे प्रूफ चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए इसके मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू क्या था, इक्वल्स टू क्या था, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब मुझे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मुझे अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि इसमें 2 फंक्शन दिख रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, देखो ये हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। समझने की बात है ना, डी वाई बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, अगेन डिफरेंशिएशन होता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस
ये हो जाएगा मेरा सेकेंड, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, देखो इसमें फिर से फंक्शन इनसाइड फंक्शन का ही रूल लगेगा, मतलब चेन रूल। तो पहले अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बार जो इनसाइड फंक्शन है जैसे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -2x इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का अगेन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहां से देखो ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो चुका है, क्या बचा यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहां पे बच गया मेरा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यार। यहां पे जब एलसीएम लोगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे ये रूट मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझने की बात है ना, ये है कुछ इस तरीके से है √x माइनस 1/√x इक्वल टू सपोज 1/√x। तो ये होगा क्या, ये इससे आपस में मल्टीप्लाई होगा, यही होता है ना। तो ये बन जाएगा, एलसीएम कैसे निकलेगा, √x एक बार लिखेंगे हम, ये बन जाएगा √x इंटू √x x माइनस 1 इक्वल टू 1/√x। अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, होगा इसी टाइप से, क्योंकि ये इसी टाइप से प्रोसेस आपको दिख रहा है। ठीक है, फॉर्मेट आपको इसी टाइप से दिख रहा है, तो हम करेंगे यही चीज। ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये फॉर्मेट में है। देखो ये एक तरीका है, अगर नहीं समझ में आता ना तो उसको इजी फॉर्म में लिखो और सॉल्व करके देखो रफ में। ये एक ट्रिक है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इसको सेम टू सेम यही चीज आप एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में उसको लिखो साइड में रफ में और सॉल्व करके देखो, जैसे मैंने अभी किया। अब ये इसमें कंफ्यूजन ना हो तो मैंने क्या किया, एक सिंप्लीफाइड वर्जन उसका लिख लिया भाई। इसको मैंने √x माइनस 1/√x के फॉर्म में इक्वल टू 1/√x के फॉर्म में है, इसको सिंप्लीफाई करके देखता हूं क्या होता है। तो मुझे पता चल गया, देखो ये रूट और रूट ये कैंसिल होके सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस ये वैसे का वैसे ही है तो ये बन जाएगा x dy बाय डी एक्स। ठीक, समझने की बात है, इक्वल्स टू ये आ गया मेरा सिंपल 2। क्यों 2 भाई, क्योंकि नीचे से वो कैंसल आउट हो जाएगा। एक स्टेप मैंने यहां पे भी काट दिया। यहां पे क्या आता, एलसीएम आता। चलो एक मैं करके दिखा देता हूं। यहां पे क्या आता, √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आता डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही लिखाया जाता। तो हम क्या करते, इसे और इसे ये और ये कैंसल आउट कर दे क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में था। तो बचता क्या, जो बचता वो आपको लिख देना है। क्या बचता, देखो बचता ये हमारे पास कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 2। तो जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या बचेगा, देखो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं नोटिस करूं तो यही तो लाना था यार। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया हैंस प्रूव्ड, क्योंकि मुझे यही लाना था। अगर आप नोटिस करोगे तो ये चीज आ चुकी है, क्योंकि आपको तो यार आंसर भी पता है क्या लाना है, तो आपको उसी के तरफ क्या करना है, प्रोसीड करना है, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखता है तो घबराना नहीं है, प्रोसीड करो। आपको पता है क्या चीज लानी है, वो पूरा दिया हुआ है, तो उसकी तरफ जाओ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, जितना सॉल्व हो रहा है करते जाओ, डेफिनेटली आपसे आंसर आ जाएगा। ठीक, घबराने की बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस है। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू।